मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सत्या स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जहाँ तक कि मैंने अभी तक आप लोगों के समक्ष अपना एवरेज का वीडियो जो 3 सीरीज में 3 पार्ट में बांट करके और आपके समक्ष मैंने आपको समझाने का काम किया था। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी के बारे में बताऊंगा। केयरफुली होकर इस वीडियो को अंत तक देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी हम किसे कहते हैं? तो वैसा व्यापार जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जो व्यापार करते हैं उसे ही हम साझेदारी व्यापार यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जो व्यापार शुरू करते हैं उसे ही साझेदारी व्यापार यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि जो साझेदार होते हैं वो अपनी पूंजी समान भी लगा सकते हैं और अलग अलग भी लगा सकते हैं। समान समय के लिए भी लगा सकते हैं और अलग अलग समय के लिए लगा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर पार्टनर का यानी कि साझेदार का अगर सभी साझेदार का पूंजी अगर समान हो और समय भी समान हो तब क्या करेंगे? तो जब पूंजी और समय दोनों समान होता है, जब साझेदार का पूंजी और समय दोनों समान हो यानी कि पूंजी पहले लेते हैं पूंजी अगर समान हो, पूंजी और समय समान हो या समय समान हो। तो समय समान हो तब हम उसे साधारण पार्टनरशिप यानी कि साधारण साझेदार कहते हैं। साझेदार भी 2 तरह का होता है, सिंपल पार्टनरशिप और कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप। यानी कि साधारण साझेदारी और जटिल साझेदारी। तो हम पहले पार्टनरशिप में क्या होता है उसको देखते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है कि अभी मैंने बताया कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जिस व्यापार को करते हैं वही पार्टनरशिप बिजनेस हुआ यानी कि साझेदारी व्यापार हुआ। तो साझेदारी व्यापार में के उपरांत व्यापार करते हैं तो उसमें हमें जो प्रॉफिट होता है यानी लाभ होता है उसी लाभ को हम लोग आपस में बांटते हैं। तो आपस में जो लाभ को बांटते हैं तो किस अनुपात में बांटेंगे? तो सामान्यतः हम लाभ को पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। लेकिन अगर समय समान हो तब हम लाभ पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। अगर पूंजी समान हो तब हम लाभ को समय के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, समय समान हो तो पूंजी के अनुपात में और पूंजी समान हो तो समय के अनुपात में हम उसके लाभ को बांटेंगे। लेकिन अगर पूंजी भी अलग हो और समय भी अलग हो तब क्या करेंगे? तो पूंजी और समय अलग अलग हो तब हम उसके लाभ को पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात में हम बांटते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। पार्टनरशिप 2 तरह का होता है, एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स यानी कि सरल और जटिल। सरल में क्या होता है? इसमें समय समान होता है और इसमें जो है समय भिन्न होता है। ठीक है, सिंपल में क्या है कि समय समान होता है और कॉम्प्लेक्स में यानी कि जटिल में क्या है? समय अलग अलग होता है। तो चलिए जब समय समान हो तब हम उसका कैसे निकालेंगे तो हम बताते हैं आपको तरीका।
कि जब पार्टनरशिप में जब पूंजी अलग हो, पूंजी जो है अलग अलग हो और समय लेकिन समान हो। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ए, बी तथा सी क्रमशः 10,000, 15,000 और 20,000, 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये लगाकर एक व्यापार एक वर्ष के लिए करता है, तो वर्ष के अंत में उसे 9,000 रुपये का लाभ होता है। 9,000 रुपये का लाभ होता है, तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात करें। ए, बी तथा सी 10,000, 15,000, 20,000 रुपये लगाकर एक वर्ष के लिए व्यापार करता है, तो वर्ष के अंत में उसे 9,000 रुपये का लाभ होता है। प्रत्येक का अलग अलग लाभ बताना है। तो यहाँ पे देखिए पूंजी जो है अलग अलग है। पूंजी क्या है? अलग अलग है, लेकिन समय सबका समय एक वर्ष है। तो जब पूंजी अलग अलग हो और समय समान हो, तब हम क्या करेंगे, इसके प्रॉफिट को यानी कि लाभ को हम पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। तो पूंजी कितना कितना है? 10,000, ए बी अनुपात सी 10,000, 15,000 और 20,000। ठीक है, इसका हम रेशियो निकालेंगे। तो ये 3 0 से 3 0 3 0 खत्म। 5 से 5 गुना 10, 5 3 15 और 5 चौका 20। इसका रेशियो आ गया 2:3:4। ठीक है, यानी कि इसका टोटल देखिए, ये हम क्वेश्चन, ये जो रेशियो के अकॉर्डिंग इसका कितना है, ये जो प्रॉफिट आया है, ये जो हम रेशियो निकाले, ए बी सी का जो रेशियो निकाले 2 3 4, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट का रेशियो है 2 3 4। तो प्रॉफिट में मेरा टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना होगा, 2 + 3 5 4 9, यानी कि प्रॉफिट जो है हमारा रेशियो में 9 हुआ। और हमारा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 9,000, यानी कि एक बराबर कितना होगा, 1,000। अब प्रत्येक का निकाल दीजिए। बी का रेशियो कितना है, 2, ए का 2, बी का 3 और सी का 4। तो ए का 2 है तो 2,000, बी का 3 है तो 3,000। ठीक है, और सी का 4 है तो 4,000। ठीक है, तो इसे यहाँ पे ये हम लोग को पता चला कि जब पूंजी अलग अलग हो और समय समान हो, तो हमें कुछ नहीं करना है, पूंजी का रेशियो निकालना है और पूंजी के रेशियो से लाभ निकालेंगे। और उसके बाद हम जो लाभ दिया हुआ उसको इस रेशियो से कंपेयर करके और फिर हम प्रत्येक का लाभ ज्ञात कर देंगे। चलिए, ये तो हुआ आपका जब पूंजी अलग अलग हो, समय समान हो। और दूसरा देखते हैं कि जब पूंजी समान हो और समय अलग अलग हो। जब पूंजी समान हो और समय अलग अलग हो। क्वेश्चन नंबर 2, 2 व्यक्ति
एक व्यापार में समान पूंजी लगाकर एक व्यापार में समान पूंजी लगाकर व्यापार की शुरुआत करते हैं लेकिन व्यापार में पहले व्यक्ति ने 1 वर्ष तक तथा दूसरे व्यक्ति ने 3 वर्ष तक शामिल रहा। ठीक है, 3 वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में, तीसरे वर्ष के अंत में कुल 80,000 रुपए का लाभ हुआ। 3 वर्ष के अंत में कुल 80,000 रुपए का लाभ हुआ। तो दूसरे व्यक्ति का लाभ ज्ञात करें। ठीक है, देखिए, 2 व्यक्ति एक व्यापार में समान पूंजी लगाकर व्यापार की शुरुआत करते हैं, लेकिन व्यापार में पहले व्यक्ति ने 1 वर्ष तक तथा दूसरे व्यक्ति ने 3 वर्ष तक शामिल रहा। उसके बाद में व्यापार को खत्म कर दिया गया। तीसरे वर्ष के अंत में कुल 80,000 रुपए का लाभ होता है। तो दूसरे व्यक्ति का लाभ बताइए। दूसरे व्यक्ति का लाभ, यहाँ पे पूंजी यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि समान पूंजी बराबर है, लेकिन समय 1 वर्ष है और समय 3 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पास क्वेश्चन इतना बड़ा दिया हुआ है, लेकिन मेरा मेन पॉइंट यही 2 है। ठीक है, तो ये पहला को हम लेते हैं फर्स्ट व्यक्ति 1:2, यानी कि पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। पहला का समय कितना है 1 वर्ष और दूसरा का समय कितना है 3 वर्ष। तो ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो रहा है। ये जो है अकॉर्डिंग टू ये प्रॉफिट का रेशियो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं P1:P2 बराबर है P1:P2, यानी कि प्रॉफिट 1:प्रॉफिट 2 बराबर टाइम 1:2, यानी कि T1:T2। ठीक है, तो 1:2, तो रेशियो में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? तो रेशियो में प्रॉफिट 1 + 3 4, रेशियो में प्रॉफिट कितना हुआ 4, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना है 80,000। ठीक है, तो 1 बराबर 20,000। तो अब क्या कहा दूसरे व्यक्ति का कितना है प्रॉफिट सेकेंड है, रेशियो कितना है 3, 1 का हो गया 20,000, तो 3 का हो गया 60,000, यानी कि दूसरे व्यक्ति का रेशियो प्रॉफिट कितना आया है 60,000 रुपया दूसरे व्यक्ति का प्रॉफिट आया है। तो यहाँ आपने देखा कि अगर पूंजी समान हो, समय अलग अलग हो, तो कैसे निकालेंगे P1:P2। ठीक है, बराबर T1:T2। और वहीं मैंने बताने का काम किया था कि अगर पूंजी अलग अलग हो और समय समान हो, पूंजी अलग अलग हो और समय समान हो, तो अभी मैंने बताया है कि तब प्रॉफिट P1:P2, P3, P4 कोई भी हो, तो प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा जब पूंजी अलग अलग हो, समय समान हो, तो हम पूंजी के रेशियो में, यानी कि C1:2, C2:2 जो हो, जितना हो रेशियो, जितना व्यक्ति पार्टिसिपेट करे उसमें, तो उन सभी का पूंजी के रेशियो को हम डाल के हम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो ये हो गया पूंजी समान समय समान।
अब अगर पूंजी भी अलग हो और समय भी अलग हो। ऐसे क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं, ठीक है। ए तथा बी दो व्यक्ति, ए तथा बी दो व्यक्ति, ए तथा बी क्रमशः 20,000 2,000 करते 20,000 तथा ए तथा बी क्रमशः 20,000 तथा 50,000 रुपए, ए तथा बी क्रमशः 20,000 तथा 50,000 रुपए की पूंजी से व्यापार प्रारंभ करता है, जिसमें ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए और बी अपनी पूंजी 12 महीने के लिए लगाता है। वर्ष के अंत में वर्ष के अंत में 12,000 का लाभ होता है। दोनों का लाभ बताएं। क्वेश्चन देखिए, ए तथा बी क्रमशः 20,000 तथा 50,000 रुपए के पूंजी के साथ व्यापार प्रारंभ करता है, जिसमें ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए और बी अपनी पूंजी 12 महीने के लिए लगाता है। वर्ष के अंत यानी कि 12 महीने के अंत में 12,000 रुपए का लाभ होता है, तो दोनों का लाभ बताइए। चलिए क्वेश्चन हो गया, हम यही बनाते हैं, इतना में ही बन जाएगा। देखिए 20,000 रुपए, तो हमने क्या बताया है, अभी नहीं बताया है। जब प्रॉफिट यानी पूंजी और समय दोनों अलग अलग हो तब हम प्रॉफिट निकालते हैं। जब पूंजी और समय दोनों अलग अलग हो तब P1 is to P2 PA/PB, प्रॉफिट A is to प्रॉफिट B निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CA गुने TA बटा CB गुने PB। यहाँ पे C मतलब हो गया आपको C मतलब पूंजी हो गया, ठीक है। C में जो है यहाँ पे पूंजी डिनोट कर रहा है और T समय को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और P यहाँ पे लाभ यानी कि प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट A बटा B यहाँ लिख देते हैं, PA बटा PB बराबर CA बटा CB। तो हम अगर पूंजी और समय दोनों अलग अलग हो तो हम पूंजी और समय के गुणनफल के अनुपात को हम क्या करेंगे, उससे हम लाभ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला व्यक्ति जो है वो 20,000 रुपये निवेश करता है, पहला व्यक्ति 20,000 रुपये निवेश करता है और दूसरा व्यक्ति 50,000 रुपये निवेश करता है। पहला व्यक्ति 8 महीने के लिए और दूसरा व्यक्ति 12 महीने के लिए निवेश करता है, ठीक है। तब वर्ष के अंत में
कितना लाभ होता है, वर्ष के अंत में 12,000 रुपये का लाभ होता है। तो दोनों का अपना अपना प्रॉफिट बताइए, निकालते हैं प्रॉफिट। चलिए यहाँ क्वेश्चन था पहला पूंजी यानी कि सी ए कितना था 20,000 रुपया, सी बी कितना था 50,000 रुपया और टोटल प्रॉफिट था आपको 12,000 रुपया। ठीक है, तो अभी हमने बताया है कि पी ए बटा पी बी बराबर सी ए गुने टी ए बटा सी बी गुने टी बी। ठीक है, तो पहला का टी ए यानी कि टाइम ऑफ ए 8 महीने था और दूसरा का टाइम कितना था 12 महीने। ठीक है, तो हम सी ए का कितना है 20,000 और सी बी 50,000। तो क्या हम यहाँ से इसका रेशियो छोटा कर सकते हैं? चलिए 4 जीरो से हम 4 जीरो कर दिए छोटा। तो सी ए हम लेते हैं यहाँ पे कितना 2। ठीक है, 2 गुने 8 महीना है बटा 5 है इसका 5 गुने 12, 8 गुना 16 और 12 पचे 60। चलिए इसको काटते हैं 2 से 6 4 3 यानी कि 4 बटे 15। पी ए बटा पी बी कितना हुआ 4 बटे 15। यहाँ पे हम आंसर को आसान चाहे 12,000 रहने दीजिए 12,000 रुपया 15। तो क्वेश्चन के रेशियो के अकॉर्डिंग मेरा टोटल नाम कितना होगा 15 4 19। ठीक है, और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ 12,000। तो हम यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे तो 12,000 बटे 19। तो हमें किसका निकालना था दूसरे का, तो प्रत्येक का निकाल देते हैं। तो प्रत्येक का यानी कि पी ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम 12,000 बटे 19 गुने ए का रेशियो कितना है पी ए का रेशियो 4। ठीक है, 12 चौका 48,000 और बटे 19 48,000। अब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। यहाँ तक आप लोग अच्छे से देखिए 48,000 बटे 19 इसको काटेंगे 19 दुना 38 3 10 95 5 50 दुना 38 12 120 120 6 मतलब इस पॉइंट में आए। देख लेते हैं अच्छे से पूरा 19 दुना 38 38 10 100 19 पचे 95 5 50 19 दुना 38 12 12 20 120 19 छक 114 19 114 बचा 6 0 3 19 यानी कि 25-26.31 पी आया। पी भी कितना आएगा तो 12,000 बटे 19 गुने 15 कर देते हैं। तो 12 गुने 15 180 बटे 19 इसको हम करते हैं तो 19 नवा 171 19 नवा 171 बचा यहाँ पे 90 19 चौका 76 4 14 90 19 नवा 171 9। ठीक है, 90 19 चौका 76 76 4 80 14 140 19 7 बार 133 7 2
ठीक है। अब यहाँ पे आया 33, 70, 19 किया 57.57 3 19 का 19 19 11 110 19 94.94 जो है इसका आपको ठीक है। छः 9 ठीक है। तो पीवी कितना 94.73.69। चलिए अब हमने बताया आपको अभी तक, जब पूंजी समान हो समय समान हो, पूंजी अलग हो, पूंजी समान हो समय अलग हो, तब कैसे निकालेंगे। समय समान हो पूंजी अलग हो तब कैसे निकालेंगे, और समय और पूंजी दोनों अलग हो तब हम कैसे निकालेंगे। मैंने यहाँ पे आपको बताने का काम किया। चलिए तो इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे पार्टनरशिप से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।